देश का एक कड़वा सच जिसे शायद सभी भारतवासी अच्छी तरह से जानते हैं। सबको पता है भारत में इंसाफ नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो कब तक मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। अक्टूबर 2025 तक भारत की अदालतों में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग केसेस है। सोचो, हर एक जज के पास हजारों केसेस जस्टिस के लिए पेंडिंग पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में 87,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। हाई कोर्ट्स में लगभग 63 लाख से ज़्यादा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करीब 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं। इन केसेस में लगभग 65 to 70% सिविल केसेस है, जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और फैमिली झगड़े के कारण है, और 30 से 35% क्रिमिनल केसेस है, जिनमें सबसे गंभीर केस है रेप और मर्डर के। रेप के मामलों में कन्विक्शन रेट सिर्फ 27 से 28% है, मतलब 100 में से सिर्फ 27 को सजा मिलती है। बाकी सब या आजाद घूम रहे या तो सिस्टम ने भुला दिया है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कुछ अपराधियों के पीछे पैसे वालों का हाथ होता है, कुछ के पीछे पॉलिटिकल आदमी का, तो कुछ माफिया के आदमी होते हैं जो कानून से भी ज्यादा बड़े बन गए हैं। कई केसेस में सबूत क्लियर होता है, गवाह और सीसीटीवी फुटेज भी होते हैं, फिर भी जस्टिस नहीं मिलता, क्योंकि सिस्टम में एक इनविजिबल हाथ केस को रोक लेता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्नाव रेप केस, जहाँ एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ और आरोपी था रूलिंग पार्टी का एमएलए कुलदीप सेंगर। गवाह, सबूत, मेडिकल रिपोर्ट सब क्लियर थे, लेकिन केस को दबाने की हर कोशिश हुई। यहाँ तक कि पीड़िता के परिवार के लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। एमएलए को सजा तो मिली, लेकिन सिस्टम ने उसे सालों तक बचाने की पूरी कोशिश की। और दूसरा एग्जाम्पल, हाथरस केस, जहां बलात्कार और हत्या का मामला था। सीसीटीवी, फोरेंसिक रिपोर्ट और बयान सब मौजूद थे, फिर भी 4 में से सिर्फ एक आरोपी को सजा मिली। बाकी 3 को कोर्ट ने सबूतों की कमी बताकर बरी कर दिया। इस केस में भी राजनीतिक दबाव और पुलिस के मिलीभगत की बात सामने आई, लेकिन असली न्याय आज तक नहीं मिला। सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक 1.8 लाख से ज्यादा केस 3 दशक से पुराने हैं, मतलब कि 30 साल से भी पुराने हैं। कई फरियादी तो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे, पर उनका केस अब भी तक जिंदा है। सोचिए, जो देश वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट जीडीपी है, उस देश का वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के हिसाब से 142 कंट्री में से 79th नंबर पर है, और सिविल जस्टिस के मामले में 107वें रैंक पे। और जिस देश में टोटल एमपीज और एमएलए मिलाकर लगभग 4000 से ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स हो, और उनमें से 40 से 50% लीडर के ऊपर मर्डर, किडनैपिंग और बलात्कार के केसेस दर्ज हो, और आराम से खुले में घूम रहे हो, उस देश में आप इंसाफ की राह देख भी कैसे सकते हो?